अमरपाल पटेरिया है। मैं ग्राम सनौरा निवासी हूँ, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। और एक मैं अपने आप इस एरिया में एक जैविक किसान के नाम से जाना जाता हूँ। जैविक का मेरे यहाँ क्या है, सारी फसलें मतलब जैविक से ही की जाती है। जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, सरसों हुआ, सब्जी हुई, ये सारी की सारी जैविक अपशिष्ट जितनी हुई थी। अब जैविक अपशिष्ट बोलते किसे हैं आप ये कहो तो जैविक अपशिष्ट क्या होता है? एक तो फसल अपशिष्ट होता है, दूसरा पेड़ पौधों से गिरने वाली फूल और पत्ती होती है, दूसरे घर में उपयोग आने वाली सब्जियां होती हैं। इनका जो भी अपशिष्ट बनता है उसको मैं 24 से 48 घंटे अलग अलग बर्तनों में सड़ाता हूँ, और सड़ाने के बाद उनका पूरा अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हूँ। तो इसे दोनों रूप में इस्तेमाल करता हूँ मैं। जो अपना गोबर गैस का जो गड्ढा है, इसमें से जो स्लरी निकलती है, उस स्लरी में तो मैं अपने केंचुए पालता हूँ, तो केंचुए का खाद हो गया। तो केंचुए मेरे पास पर्याप्त तो बृहद मात्रा में है, और केंचुए भी 2-3 तरह के मेरे पास है जो किसान के लिए सीमा से परे लाभदायक होते हैं। ये अपने खेत की मिट्टी के लिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनाती है, जिससे कि अपन को हर तीसरे साल गहरी जुताई नहीं करना पड़ती। यदि खेत में केंचुए होंगे तो अपने आप ही वो ज़मीन को पोला रखेंगे, पानी को सोखने की मात्रा को बढ़ाकर देते हैं, और फसल के उपजा में दुगने और तिगने रूप में वृद्धि रहती है। जो बाल अपनी कम से कम 10-15 दाने की होती है, वो मेरे यहाँ के गेहूं की बाल में दाने कम से कम 35 से 40 और 50 तक के दाने निकलते हैं। इतनी लंबी तो बाल होती है। और क्या, उस पारब्रह्म परमात्मा ने अपने आप हर फसल में, हर बीज में 3 तरह का वो क्या है, किसान के लिए जो खेती करता है उसके लिए तो फल बनाया गया है। जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, और पशु के लिए क्या है, बीज का साइज स्तर बनाया गया है। जो मतलब फसल अपशिष्ट डंठल वगैरह होते हैं, ये पशुओं के लिए बनाए गए। और ज़मीन में पोषकता बढ़ाने के लिए, पोषकता को बरकरार करने के लिए जो फसल अपन काटते हैं, तो जो रूट्स कम से कम 1 बरस का अपन छोड़ देते हैं या 4 अंगुल का छोड़ते हैं, वो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो ये जैविक के कुछ प्रमुख गुण होते हैं। इसके लिए किसान को सावधानियाँ क्या बरतना पड़ती हैं कि हमेशा मतलब यदि जैविक का इस्तेमाल जो अपन करते हैं, तो वो हमेशा कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिस समय खेत में नमी हो, हवा में ठंडापन हो। ये नहीं कि उगते ये सूरज में या हार्ड धूप पड़ रहे हो, आप गए और जाके अपन ने खाद का स्प्रे कर दिए, ये आपका किसी भी काम का नहीं रहता। ये हमेशा या तो शाम के टाइम करो या रात के टाइम करो। और इसका ये कि यदि आपने कम मात्रा में दिया है तो भी आपको लाभ मिलेगा, एवं ज़्यादा मात्रा में दिया है तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें केवल एक सावधानी आपको बरतना पड़ती है। वो सावधानी क्या है, जैसे अपन ने घर पे उपयोग होने वाला पशु के जैसे छाछ है, मट्ठा अपन बनाते हैं, तो मट्ठे का अपन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको कम से कम 2-3 दिन सड़ाने के बाद और फिर पानी में मिला करके 1/10 के रेशो से या 12 के रेशो से, अपने जैसे 1 किलो अपने मट्ठा ली थी और 10 किलो पानी लेंगे, मिला करके इसका स्प्रे करेंगे, तो फसल को बराबर वृद्धि मिलेगी, ज़मीन में मुलायमता आएगी, और उसमें स्वाद पूर्ण रूप से, पौष्टिकता के तत्व पूरे उसमें विद्यमान रहते हैं। तो प्रोत्साहित किया, और शासन की तरफ से मुझे कई ऐसा, जैसे अपने सोलर पंप हुआ, आसवन संयंत्र हुआ, तो ये मुझे सुविधाएं मिली, और मेरे अलावा कई मेरे साथियों को और किसान भाइयों को मिली। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसानों को इस तरह से सहायता मिलती रहे और किसानों की योजना चलती रहे। और मैं इन कामों के लिए अपने नरेंद्र सिंह तोमर हुए और वर्तमान में जो भी है सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका एहसानमंद, और कृषि विभाग का सबसे ज़्यादा एहसानमंद हूँ मैं।